हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए कंप्यूटर। इसमें 90 प्लस एमसीक्यूज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है और यह जो है क्वेश्चन प्रभात पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक से लिया गया है, जिसके लेखक राजेश त्रिपाठी सर हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बायोस, BIOS का मतलब क्या है। इसमें जो है इसका फुल फॉर्म बताना है क्या है। तो इसका आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार के कनेक्टर को एक मॉडल में एक टेलीफोन लाइन प्लग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है RJ11 का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक कंप्यूटर प्रणाली के 4 बुनियादी कार्य क्या हैं। तो इसका सही आंसर है इनपुट, प्रोसेसिंग, उत्पादन और भंडारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डैश स्मृति कम से कम अभिगम काल एक्सेस टाइम है। तो इसका सही आंसर है कैश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दूसरे से अलग है। एंड्रॉयड, उबांटू, विंडोज़, लिनक्स। तो इसमें कौन विषम है, यानी एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका सही आंसर है एंड्रॉयड, ये जो है भिन्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटिंग में डैश जो गणित और तार्किक कार्रवाई करता है उसे एक गणित और तर्क इकाई ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर है वो है आपका डिजिटल सर्किट को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, DVD का मतलब है। तो क्या इसका मतलब है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, OSI का पूरा नाम क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका जो है फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कंप्यूटर के CPU यानी केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट के 3 अंग हैं। तो 9 का सही आंसर है ALU, AMU एंड CU। ये जो है आपका CPU का भाग है, 3 अंग हैं। 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर है स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की गई थी। तो 11 का सही आंसर है वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, हर NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क पर डैश एड्रेस सहायता से PC को पहचानती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका MAC। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्राम अनुवाद किए बिना कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। तो इसका सही आंसर है .doc। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, वह कंप्यूटर निर्देश जो कि बाइनरी मशीन कोड के बदले अंग्रेजी शब्दों में लिखा जाता है क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है सिंबॉलिक कोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल डैश के की उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, इसका जो आंसर है वह है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS एक्सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है MICR का पूरा नाम क्या है, यानी MICR का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर है लेज़र। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर यूनिट के मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट घटक कॉन्सिक्यूटिव
समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर है बस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कौन सा था? तो इसका सही आंसर है वो है आपका ए यानी एनियक। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक था। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 21 का सही आंसर है सी यानी 4004। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रोम। रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसे परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, और रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है, जिसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। MS वर्ड में पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर है Ctrl+A। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी कुंजी युग्म की कॉम्बिनेशन को विंडो बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है Ctrl+F4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक से अधिक व्यक्ति को एक कॉमन अक्षर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मेल मर्ज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इसका आंसर है डेजी व्हील प्रिंटर। ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। नेक्स्ट है 27। MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के उपयोग होता है? 27 का सही आंसर है Ctrl+Space। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर स्मृति को मापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है? तो 28 का जो सही आंसर है वो है आपका MIPS। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रथम नेटवर्क है? तो इसका सही आंसर है ARPANET। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस उपयोग की जाती है? तो 30 का सही आंसर है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। ऑक्टल नंबर प्रणाली का आधार क्या है? तो इसका जो सही आंसर है 31 का वो है आपका 8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयोग के संपादन को सिलेक्ट, इंटरप्रेट्स और मॉनिटर करता है? तो 32 का जो सही आंसर है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे CPU कहते हैं। और CPU का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU को जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। MSI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मित्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऑप्शन इंटरप्रेटर के साथ सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है यह एक समय में एक निर्देश में तब्दील करता है, यानी चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी मेमोरी को कुछ समय के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है DRAM को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड डैश डिवाइस का एक प्रकार है। तो यह जो है इनपुट डिवाइस का एक प्रकार है। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। डैश कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान है जहां डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। डिस्क के लिए वर्तमान दस्तावेज की एक प्रति बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है सेव एस कमांड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो 39 का जो सही आंसर है वो है आपका MS एक्सेल में हाइपरलिंक के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो है Ctrl+K। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शॉर्टकट की MS वर्ड में स्पेलिंग की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है
F7 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। डैश से अधिक प्रोग्राम एक साथ चलाने की अनुमति देता है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका मल्टीटास्किंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न कमांड में से कौन सी आईपी स्तर कनेक्टिविटी की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 42 का जो आंसर है वो है पिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 43। आईपी संस्करण 4 एक डैश को संबोधित प्रणाली है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 32 बिट ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें देखिए एक बिट में जो होता है 8 बाइट होता है, सॉरी ये जो है यही सही है। आईपी संस्करण 4 एक डैश को संबोधित करता है, तो 32 बिट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सी प्राइवेट नेटवर्क को सार्वजनिक नेटवर्क में फैलता है, तो इसका जो सही आंसर है 44 का वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन कहते हैं, LAN। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। नेटवर्क भीड़ होती है, तो किस चीज़ की भीड़ होती है, इसका आंसर है ट्रैफिक ओवरलोडिंग के मामले में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46। EEPROM का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की डैश द्वारा पहचान करते हैं, तो इसका सही आंसर है IP एड्रेस द्वारा पहचान करते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आधुनिक मैग्नेटिक टेप में कौन सा डेटा रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, तो 48 का जो सही आंसर है वो है 8 बिट EBCDIC ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5 पीढ़ी में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। डैश वह इनपुट डिवाइस है जो कि ध्वनि इनपुट का डिजिटल रूप में भंडार करता है, तो 50 का जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोफोन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित इकाई की जो एक कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देश के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है वह है, तो क्या है, इसका सही आंसर है CU कंट्रोल यूनिट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। कंप्यूटर एक्सेस टाइम क्या है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका समय प्लस विलंबता समय की तलाश ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। सेव एज बॉक्स में डिस्प्ले करने के लिए डैश बटन उपयोग किया जाता है, तो 53 का सही आंसर है F12 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर डैश गठबंधन कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर है वह है आपका राइट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है इंसर्ट डेट का है। डेट के लिए जो है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। एक बाइट डैश के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो एक बाइट में जो है 8 बीट होता है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कौन सी शॉर्टकट की करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस F9 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नेटवर्क डिवाइस में एक साथ 2 नेटवर्क क्षेत्रों में शामिल करने के लिए उपयोग किया डिवाइस क्या है, तो 58 का जो सही आंसर है वो है आपका 58 का जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग। 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। दो प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर कौन सी लेयर पीयर टू पीयर और एंड टू एंड कनेक्शन देती है, तो इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। OSI उदाहरण प्रतिमान रेफरेंस मॉडल कितने स्तरों से निर्मित होता है, तो इसका आंसर है 7 स्तरों से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61। DNS का विस्तृत रूप क्या है, यानी DNS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है
प्रक्षेत्र नाम प्रणाली यानी डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। VGA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है चलचित्र चित्रित प्रदर्शनी यानी वीडियो ग्राफिक डिस्प्ले। सॉरी, इसमें जो ना वीडियो ग्राफिक एरे होना चाहिए, ये डिस्प्ले नहीं होगा, वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 3.5 इंच नमनीय चक्रिका फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी है? तो 63 का जो सही आंसर है वह है आपका 1.44 MB। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन से लघु पथ कुंजियों का उपयोग संकेतक तक को आरेख के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो 64 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एंड। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। SMTP का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सामान्य डाक स्थानांतरण क्रमाचार सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या एक साधारण व्यापार निष्ठ भाषा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है? तो 66 का जो सही आंसर है वो है आपका कोबोल। ये जो है क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है कोबोल का। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल व्यवस्थापन सर्वाधिक कार्यक्रम व्यवस्थापन का प्रकार है? तो इसका आंसर है बी वृक्ष मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। गिन तारा का उपयोग सर्वप्रथम यहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर है वो है आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गिन तारा किसको कहते हैं? तो अबेकस को जो है गिन तारा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सी भाषा में आयताकार कोष्ठकों का उपयोग यहाँ होता है, तो कहाँ होता है? इसका आंसर है सारणी में यानी टेबल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सी भाषा में एक प्रारूपबद्ध निवेश निर्गम कथन है? तो इसका जो सही आंसर है 70 का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 71 नंबर क्वेश्चन है कौन सा संचार माध्यम न्यूनतम गति संपन्न है? तो 71 का जो सही आंसर है वो है आपका विकृत युग्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पारितंत्र विपत्तियां सिस्टम थ्रेड्स कहलाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। 72 का जो सही आंसर है वो है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। एक प्रधान सिमिल में समाविष्ट होते हैं, तो कौन समाविष्ट होते हैं इसमें? तो इसमें अस्थायी तथ्य परमानेंट डेटा जो है इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रमादेश संगणक है, निर्देशों का पालन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर है क्रमबद्ध यानी अनुक्रमिक रूप से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। संगणक विषाणु कंप्यूटर वायरस में यह करने की क्षमता होती है, तो क्या करने की क्षमता होती है? इसका जो सही आंसर है स्वयं का प्रतिरूपण करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अर्धचालक स्मृति है, तो ह्रासी यानी उदवायी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोबाइट में के से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? 1 किलोबाइट में के से जो है किलो, इसका मतलब होता है 1 किलोबाइट बराबर का होता है तो 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। पास्कल भाषा इनके द्वारा बनाया गया है, तो किनके द्वारा बनाया गया है? इसका आंसर है निकोलस वर्थ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसमें जो है यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 77 में 1 किलोबाइट में के से क्या तात्पर्य है? के का मतलब सिर्फ किलो होता है और के भी रहेगा तो किलोबाइट। अब यहाँ क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन जो है के का अर्थ पूछा था तो किलो ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग। दशमलव संख्या 80 को BCD कूट में इस प्रकार दर्शाया
सकता है। तो 79 का सही आंसर है वो है आपका, इसको जो है इस तरह दर्शाया जा सकता है 1000 फिर 40, ये जो है बाइनरी कोड में BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोड डेसिमल। तो BCD फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है और बाइनरी कोड में 0 और 1 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 79 के बाद देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। अंकीय डिजिटल से अनुरूप एनालॉग संकेतों के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जा सकता है? तो 80 का जो सही आंसर है वो है आपका 80 का सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए यानी मोडेम। नेक्स्ट है 81, लिनक्स में कर्सर के तहत किसी सिंगल कैरेक्टर एक अक्षर को डिलीट करने के लिए VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो 81 का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी X। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, एक IPv6 एड्रेस कितना लंबा होता है? तो इसका आंसर है 18 बिट्स के बराबर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83, एक्सेल 2007 में टेक्स्ट फार्मूला डैश है, तो कौन सा है? इसका आंसर है टेक्स्ट को जोड़ते और मैनिपुलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, MS DOS में कौन सा कमांड ब्लैक डिस्क की सरफेस को सेक्टर्स में विभाजित करता है तथा प्रत्येक को एक यूनिक एड्रेस आवंटित करता है? तो 84 का जो सही आंसर है वो है आपका फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 84 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फॉर्मेट। नेक्स्ट है 85, MS वर्ड में ऑटो करेक्ट को मूल रूप से टाइप किए जाने वाले डैश शब्दों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो इसका सही आंसर है वो है आपका गलत स्पेलिंग वाले, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, MS एक्सेल सभी वर्जन में फंक्शन लिस्ट उत्पन्न करने के लिए आपको सेल में क्या टाइप करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है 86 का वो है डी यानी बराबर यानी इक्वल टू का सिंबल जो है टाइप करना होगा। नेक्स्ट है 87, लिनक्स में डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो 87 का आंसर है RMDIR, ये आपको जो है इस कमांड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, HTML इमेज टैग के 2 आवश्यक गुण क्या हैं? तो 88 का जो सही आंसर है वो है आपका SRC तथा ALT, ये जो है आपको HTML इमेज टैग के 2 आवश्यक गुण हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से क्या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है XP एम्बेडेड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड वर्जन 2007 तथा इससे आगे वाले में डैश लीगल डॉक्यूमेंट में रेफरेंसेज तथा अथॉरिटीज़ के साथ साथ अवतरणों पर आधारित उन पेजों की संख्या भी सूचीबद्ध करता है जिन पर रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा कंप्यूटर का 90 MCQs महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहीं समाप्त होता है। हम लोग जो है एक महामैराथन क्लास कंप्यूटर का करेंगे, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा। बहुत जल्द उसे 1 या 2 दिन के अंदर मैं उसको जो है रेडी कर दूंगा, आप लोग अवश्य देखिएगा और इसको भी देखिए। साथ ही मॉडल प्रैक्टिस सेट DSP की पाठशाला वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 शिवांगन का और स्पर्धा का करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में विजिट करके देखिए। और कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और झारखंड जीके का आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। DSP की पाठशाला बुक का कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग जो है वीडियो को बार बार देखिए और रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और वीडियो को भी देखिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।